हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं इमेज को अपलोड करने का एग्जाम्पल PHP में। इस एग्जाम्पल को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया हुआ है, जिसका ये सेकंड पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका पहला पार्ट जरूर देखा होगा, और ना देखा हो तो उसको पहले जरूर देख लें क्योंकि ये सब उसके कंटिन्यूएशन में है। मैं इसको एंटर करता हूं तो देखिए, ये अभी जो पेज हमने बनाया वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। फॉर्म का लुक एंड फील पे मत जाइए क्योंकि मैंने CSS यूज़ नहीं करी है, अभी कोई डेकोरेशन यूज़ नहीं किया है। सिंपली यूज़र नेम दिख रहा है, यहाँ पे आप यूज़र नेम एंटर कर सकते हैं। अपलोड इमेज, ठीक है, और उसके बाद चूज फाइल, ये अपने आप आ रहा है। आपने क्या लिखा था? आपने सिर्फ लिखा था यहाँ पर अपलोड इमेज, ये तो दिखाई दे रहा है। इनपुट, जिसमें टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइल है, ठीक है, इसके लिखने के कारण आपको यहाँ पे ये चूज फाइल दिखाई दे रहा है, और अभी आपने कोई फाइल चूज नहीं करी है इसलिए नो फाइल चूजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से फाइल चूज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप फाइल चूज कर सकते हैं। इस तरह से कई सारी इमेजेस हैं, तो मैं कोई भी इमेज इसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो क्या होगा? जब आप सबमिट करेंगे तो क्लाइंट साइड से फिर से एक नई रिक्वेस्ट जाएगी, साथ में वो डेटा भी जाएगा जो फॉर्म में रखा गया। और वो रिक्वेस्ट किसके लिए? upload.php के लिए। क्यों upload.php के लिए ही क्यों है? क्योंकि आपने फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में इसी का नाम लिखा हुआ है। तो अब हमको किसकी कोडिंग करनी है? अब हमको कोडिंग करनी है upload.php की। ओके, तो upload.php को भी मैं ओपन कर लेता हूँ Notepad++ में, और अब इसकी कोडिंग करता हूँ। ये PHP का टैग स्टार्ट और टैग क्लोज। तो आपने थ्योरी वीडियो में ज़रूर देखा है कि फाइल जब भी अपलोड होती है तो उसको रिसीव कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक प्री डिफाइंड एसोसिएटिव एरे को यूज़ करते हैं जिसका नाम है $_files, ठीक है। और इसमें इंडेक्स के रूप में आपको क्या लिखना है? वही चीज़ जो यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट थी, माई फाइल, ठीक है ना। ये वाली फाइल आपको चाहिए ना। ओके, तो आप यहाँ लिखें माई फाइल, ठीक। पर आपने नेम भी तो इनपुट कराया हुआ है ना, नेम भी तो आपने सेंड किया है, तो आप उस नेम को भी रिसीव करना चाहेंगे तो $_post, और नेम क्या है? यूजर नेम, ठीक। अब इस डेटा को मैं रिसीव कर लेता हूँ एक वेरिएबल नेम में, यूजर नेम, बल्कि इसका नाम रख लेता हूँ यूजर नेम। और ये जो फाइल है ना, इसका नाम रख लेता हूँ, कुछ भी रख लो, एफ रख लेता हूँ। इस वेरिएबल का नाम मैंने एफ रख लिया। तो इस तरीके से मैंने वो जो फॉर्म में नेम इनपुट हुआ था वो भी ऑब्टेन कर लिया, और जो फाइल इनपुट हुई थी वो भी ऑब्टेन कर ली। अब अगली चीज़ मुझे क्या करनी है? मैं फाइल के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ यूज़र नेम से ज़्यादा। तो पहले तो मैं नाम यूज़र का प्रिंट करा देता हूँ, इससे पता चलेगा कि नेम हमारे को मिल चुका है। तो मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ हेलो, और फिर यूज़र का नाम, यूज़र नेम, ठीक। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? अब फाइल के स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले करता हूँ, जिससे ये सबूत मिलेगा कि हमारे ये फाइल जो हमने अपलोड करी है वो सर्वर पे पहुँच गई है। जैसे मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, फाइल का नाम डिस्प्ले कराना है ना, तो फाइल नेम, ठीक, फाइल नेम। और फाइल नेम क्या है? तो एफ वेरिएबल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन रखी। देखिए, ये जो एफ वेरिएबल है ना, ये भी एक एरे है, एसोसिएटिव एरे। इसके जो इंडेक्सेस होते हैं वो पहले से फिक्स हैं। तो एक इंडेक्स क्या हो सकता है? नेम। तो ये फाइल का नाम प्रिंट करेगा, ठीक, ये डबल कोट्स। और क्या प्रिंट करा सकते हैं? मैं फाइल का टाइप भी प्रिंट करा रहा हूँ। फाइल टाइप, किस टाइप की है फाइल? तो $f, और इसमें लिख देता हूँ टाइप। तो एक और पॉसिबल इंडेक्स क्या है? टाइप। और क्या प्रिंट करा सकता हूँ? फाइल का साइज भी प्रिंट करा सकता हूँ। तो फाइल साइज $f साइज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करा ली। ये तो सब स्टैटिस्टिक्स था। असली मकसद हमारा क्या है कि इस फाइल को हम फोटोज़ नाम के फोल्डर में
सेव कर सके। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हो ये रहा है कि क्लाइंट साइड से जब फॉर्म सबमिट हुआ तो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास कि अपलोड डॉट PHP फाइल दे दो। तो सर्वर क्या देखता है, क्या इसका एक्सटेंशन तो PHP है, तो इसको सर्वर पे रन कराता है। तो इसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो चलेगा। कौन सा कोड? वही कोड जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये चलेगा। अब इसमें मुझे ऐसा भी कोड लिखना है जिसके कारण यहाँ से क्लाइंट साइड से जो फाइल आई है ना, वो फाइल कहाँ चली जाए, ये फोटोज नाम के फोल्डर के अंदर चली जाए। बात समझ में आई? ये फोटोज नाम का जो फोल्डर है ना, ये अभी तो ये खाली है, देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं उस फाइल को स्टोर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो अब मैं लिखता हूँ। मुझे सिंपली एक फंक्शन को कॉल करना है, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, और इसमें मुझे आर्ग्यूमेंट के रूप में दो चीजें पास करनी है। पहली चीज, ये जो फाइल है ना, ये एक टेम्परेरी लोकेशन पे गई है। मतलब जब फॉर्म सबमिट हुआ तो जिस फाइल को आपने अपलोड करने के लिए बोला है वो फाइल सर्वर के पास तो पहुंची होगी, सर्वर ने उसे एक टेम्परेरी लोकेशन में रख दिया। मान लीजिए ये वो लोकेशन है सर्वर पे जो टेम्परेरी लोकेशन, ठीक है। हमें कुछ ऐसा कोड लिखना है अपलोड डॉट PHP में जिससे ये टेम्परेरी फोल्डर में जो फाइल पहुंच चुकी है ना इमेज की, ये कहाँ चली जाए, फोटोज फोल्डर के अंदर। बस इसी काम को करने के लिए हम लोग ये लाइन लिख रहे हैं। इस फंक्शन में सबसे पहले अभी वो टेम्परेरी लोकेशन कहाँ, इस नाम से वो अवेलेबल है ये आपको नहीं पता, ठीक है ना। मतलब सर्वर पे कोई जगह पर टेम्परेरी लोकेशन होगी सर्वर के पास, वहां पे ये सेव हो गई होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखो $F और इसके पास एक और इंफॉर्मेशन होती है, इंडेक्स आपको लिखना होगा TMP अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो ये टेम्परेरी नेम है, बेसिकली ये टेम्परेरी लोकेशन में इस फाइल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो आपको इस बात को बॉदर करने की जरूरत नहीं कि सर्वर में वो कहाँ स्टोर है। आपके पास तो ये F नाम का जो वेरिएबल है ना, इसमें फाइल के सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो आपने पहला आर्गुमेंट ये दे दिया, मतलब ये सोर्स हो गया है। इस जगह से टेम्परेरी लोकेशन से इस फाइल को मूव करा दो, कहाँ पर, फोटोज फोल्डर में। तो मैं पाथ दे रहा हूँ और मैं रिलेटिव पाथ दे रहा हूँ। सबसे पहले फोटोज, ये फोल्डर का नाम, इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर ये फाइल सेव हो जाए। किस नाम से सेव हो, लेकिन आपको नाम भी देना पड़ेगा फाइल का। तो मैं चाह रहा हूँ कि जिस नाम की फाइल अपलोड हुई है वही नाम से मैं सेव कर दूं। तो यहाँ देखिए आपने इसका नाम भी प्रिंट कराया था, ऊपर कराया था ये F नेम से, तो वही यहाँ पर लिख देता हूँ। लेकिन एक मिनट, ये कंकाटिनेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करें, PHP में कंकाटिनेट कैसे होता है, डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता है कंकाटिनेशन के लिए। इसमें कंकाटिनेट कर रहा हूँ नेम, गॉट इट। बस, तो ये हमने क्या कर लिया, हमने दो आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास कर दिए। एक तो फाइल कहाँ स्टोर करनी है वो, और अभी वो फाइल कहाँ थी वो। अच्छा, इससे फाइल स्टोर हो जाएगी नो डाउट, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये फाइल अगर इमेज फाइल नहीं है तो फिर स्टोर ना हो। अच्छा, तो फिर तो आपको इफ एल्स लगाना पड़ेगा। तो आपने लिखा इफ अगर इस नाम की फाइल ऑलरेडी फोटोज फोल्डर में एग्जिस्ट करती तो भी ये फाइल स्टोर ना हो सके, मैं ऐसा चाहता हूँ। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysurgery.com को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि YouTube पे एक से अधिक चैनल होने की वजह से कई सारे वीडियोस हो सकता है आपने अभी तक ना देखे हों। इस साइट पे आइए, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। प्लस आपको YouTube में हो सकता है ढूंढने में दिक्कत जाए, लेकिन आप इस साइट पे जब आएंगे तो आपको सारे वीडियोस के लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे। डेली इस साइट पे एक नया वीडियो अपलोड होता है। यहाँ पर वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर मिलता है, वीडियो भी, और वीडियो के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट जो कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं आपसे इंटरेक्ट भी इसी वेबसाइट के माध्यम से कर पाता हूँ।
तो अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आए, आपको लगे कि ये लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है, तो कई लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, क्या क्योंकि ये सारा कंटेंट मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो देयर इज़ नो हार्म, आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि इस तरह का कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है। तो आप सिर्फ इसको अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दें, मेरे वेबसाइट का लिंक, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को बता सकते हैं, मौखिक रूप से बता सकते हैं। थैंक यू।